जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन चौधरी, आपका इंग्लिश मेंटर, आपका इंग्लिश कोच, अपने यूट्यूब चैनल जिसका कि उद्देश्य है आप सब लोगों को एक ऐसी जर्नी को एंजॉय करवाना है जिसके थ्रू आप इंग्लिश स्पीकिंग को सीख सकें। मैं आशा करता हूं कि आप में से आप लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप में से कुछ नए होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास जो है सबसे पहली वो जरूर देखें। इन अ नटशेल, यानी संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि भाषा हम जो भी कोई भी भाषा हम यूज करते हैं अपने विचारों को दूसरे को देने के लिए, और अलग अलग विचारों के लिए हमने अलग अलग सिंबल लिए हैं। तो वो सिंबल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 27 सिंबल्स का मैंने आपसे वायदा किया है। तो उस कड़ी में मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें क्लास नंबर 1 में मैंने मेथड ऑफ शुड, यानी कि एक भाव शुड से देने वाला, जो कि एडवाइस इन प्रेजेंट के लिए आता है और हिंदी में आप चाहिए से देते हैं। क्लास नंबर 2 पे मेथड ऑफ शुड हैव, अब ये प्रेजेंट का होता है चाहिए, और ये चाहिए था पास्ट के लिए हो गया। क्लास नंबर 3 मेथड ऑफ कैन, मे, माइट फॉर कैपेबिलिटी, टू शो कैपेबिलिटी, मेरे में क्षमताएं हैं, हिंदी में आप सकता है से कर सकते हैं। क्लास नंबर 4 में मैंने एलैबोरेट करा था मेथड ऑफ कुड, माइट फॉर कैपेबिलिटी, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है सका के लिए। और फिर मैंने लास्ट में क्लास नंबर 5 में आपको पढ़ाया था मेथड ऑफ कुड हैव, माइट हैव फॉर कैपेबिलिटी इन पास्ट, सकता था के लिए। नए बच्चों को थोड़ी इंफॉर्मेशन ये मिलेगी और पुराने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिवीजन हो जाएगा। कैपेबिलिटी इन पास्ट सका और कैपेबिलिटी इन पास्ट में सकता था, इस बारे में पिछली क्लासेज में एलोबरेट किया गया है, आप लोगों को देखना होगा, उसे देखिए। चलिए अपनी जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। हमारी इस जर्नी का जो नया सिंबल है वो सिंबल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड सिंबल है, बहुत आपके यूज में आने वाला है। दैट इज मेथड ऑफ विल बी एबल टू एंड शैल बी एबल टू। हमने प्रेजेंट में कैपेबिलिटी शो करने के लिए कैन लगाया, पास्ट में कैपेबिलिटी शो करने के लिए कुड लगाया, और पास्ट में ही कुड हैव भी लगाया। और अब हम फ्यूचर में व्हेनेवर वी वांट टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटी, जब भी हम फ्यूचर में कैपेबिलिटी शो करना चाहेंगे तो वी विल हैव टू यूज विल बी एबल टू एंड शैल बी एबल टू। बड़ा प्रॉपर और बहुत कॉमन यूज होने वाला मॉडल्स है। अच्छा, इसके आइडेंटिफिकेशन, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटीज इन फ्यूचर, और ये सिंबल ही तो है, इसने यूज करा इस सिंबल को कि जब भी कोई व्यक्ति अगर ये बोलेगा विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये अपनी क्षमताएं शो करना चाह रहा है। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज कैपेबिलिटी इन फ्यूचर। और हिंदी ने जो हिंदी अपना डेवलप कर रही थी, हिंदी का जो डेवलपमेंट अलग हो रहा था, उन्होंने विल बी एबल टू की जगह सकूंगा, सकेगी, पाऊंगा लगा दिया। आपने कहा सर मुझे आप वहां कहाँ भेज रहे हैं, मैं या आप मुझे कौन सा एग्जाम दिलवा रहे हैं, मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। हालांकि पेसिमिस्ट बात है, लेकिन चलिए फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सभी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप ध्यान से जब इतना पढ़ रहे हैं और आप इस जर्नी में यहां तक आ गए हैं तो आप लोग सिंसियर हैं। आपने कहा सर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो हिंदी ने सिंबल दिया पाऊंगा या सकूंगा से कि मैं फ्यूचर में ऐसा नहीं कर सकूंगा या मैं कर सकूंगा। इंग्लिश ने उसके लिए लगाया विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। अब विल और शैल के यूज में मैं बता दूं, अब तक कहा जाता रहा था कि आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सब के साथ विल लगेगा। बट डियर फ्रेंड, नाउ द परसेप्शन हैज बीन चेंज्ड। आज शैल का यूज बहुत कम होता है, न्याय के बराबर होता है। ज्यादातर आप विल का यूज करें, लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप प्रॉब्लम मान रहे हैं तो देखिए, अगर आपको इस प्रॉब्लम से को सॉर्ट आउट करना है तो आप एक काम करिए, इसका एक एब्रिविएशन फॉर्म है, बहुत बढ़िया, आपकी जान बच जाएगी कहीं एग्जाम में अगर आप लग रहे हैं। आपने कहा सर आई आ गया है, अब एग्जामिनर पता नहीं वो अगर पुराने स्टाइल का होगा तो वो कहेगा आई और वी के साथ शैल लगना चाहिए, और कोई मॉडर्न होगा तो मुझे तो पता नहीं एग्जामिनर कौन है कि वो कहेगा कि भाई यार इसने तो गलत करा, विल नंबर काट रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप उससे जान बचने के लिए डबल एल लगा दीजिए। Whatsoever you go, मैं फ्यूचर इंडेफिनिटिव बना रहा हूं, फिलहाल इसे नहीं कर रहा हूं। I'll go there। अब एग्जामिनर की प्रॉब्लम है, भैया तू इसे शैल मानता हो शैल मान ले, विल मानता हो विल मान ले, मेरी तरफ से गलत नहीं होने जा रहा है, तो आप ये एब्रिविएशन फॉर्म लगा दे। वैसे जनरली बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव वे में जा रहे हैं तो आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है। सो विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू। बेटा मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वाले फॉर्मूले को बड़े ध्यान से अपने मन में रखना,
इसको बड़े ध्यान से अंदर लेकर मतलब अपने विचारों में लेकर जाना, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है, इट इज कॉमनली यूज्ड। सो ये मैंने आपको बता दिया, विल और शैल की टेंगल से बचने के लिए आप ये लगा दें। इसे वो विल माने, शैल माने तो शैल माने। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग और टाइम, फॉर्मेशन पे मैं जोर देता हूँ, साथ में डिलेमा में भी रहता हूँ, मुझे कराना चाहिए, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए फायदे की चीज है, और जो जानते हैं उनका रिवाइज हो जाएगा। फॉर्मेशन का मतलब कि ये रखा किस क्रम में जाता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है उसका एक क्रम है। आप अगर उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा नहीं, यू विल बी अ लाफिंग स्टॉक। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट देन विल शैल प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा ध्यान दे, टू पर जो भी फॉर्मूले खत्म होंगे हमेशा ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेंगे। इंटरोगेटिव हैव पर खत्म होने वाले हमेशा थर्ड फॉर्म लेंगे, टू पर खत्म होने वाले हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेंगे। इंटरोगेटिव वर्ड अगर क्या क्यों कब बीच में है जिसमें आपको लॉजिक देना पड़ेगा, उसमें इंटरोगेटिव वर्ड लगाएंगे। ब्रैकेट में लेने का टारगेट ये है कि अगर क्या से शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव वर्ड को छोड़ देंगे, विल और शैल से स्टार्ट कर देंगे। इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस हैव। इसमें गलत हो गया थोड़ा, मैं अभी करेक्ट कर दूंगा। सब इंटरोगेटिव वर्ड विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहां टू नहीं आएगा, प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिनको ये अच्छी तरह आता है तो वो इसे स्किप कर। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस एंड वोकैबुलरी। मेरा इन एग्जाम्पल्स को देने का आपका मेन पर्पज ही आपको वोकैबुलरी, क्योंकि मैंने कहा था 1200 वर्ड्स का शब्दकोश आपके यहां फिट होना चाहिए यहां, और मैं कर रहूंगा। आई एम बाउंड टू डू दैट, मुझे तो करना ही करना है। सो अब वो इसके लिए हम लोग मैं खासकर काफी समय देकर इस पर रिसर्च कर रहा हूं कि और क्या तरीका ऐसा अपना सकता हूं कि आप लोगों के ये वर्ड्स बिल्कुल आपके पर्सनल हो जाएं। बेफिक्र रहिए, मैं उस तरीके के बहुत नजदीक हूं और मैं बहुत जल्दी उसे अपनी वीडियोज में यूज करने जाऊंगा। इसीलिए मैं इन्हें थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूं ताकि मैं वहां थोड़ा काम आपके साथ में कर सकूं। इसी बहाने तुम मामी जी से भी मिल सकोगे। देखिए, इसके लिए इट्स वेरी नाइस वर्ड, इसी बहाने हम बहुत यूज करते हैं, अंडर दिस प्रीटेक्स्ट। अंडर दिस प्रीटेक्स्ट, अरे कोई व्यक्ति जो है ये मतलब जान जान के नमस्ते कर रहा है, नई अंगूठी लाया है, पंप कर रहा है, तो आप कह सकते हो अरे भाई तुम जो ये बार बार नमस्ते कर रहे हो ना, अंडर दिस प्रीटेक्स्ट, तुम अपनी अंगूठी दिखाना चाहते हो, अंडर दिस प्रीटेक्स्ट को यूज करें। वो वर्ड तभी आपका होगा, रट कर कभी नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अंडर द प्रीटेक्स्ट का मतलब हुआ इसी बहाने। सो अंडर द प्रीटेक्स्ट को आप शुरू में भी ले सकते हैं, लास्ट में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर जगह भी लगाइए, शैल के चक्कर में ही मत पड़िए। यू विल बी एबल टू, विल बी एबल टू क्यों लगा? क्योंकि आप कैपेबिलिटी शो कर रहे हैं। यू विल बी एबल टू मीट मैटरनल aunt under this pretext. आप लोग मामी जी बोल दो। सॉरी, कम से रिश्ते हिंदी में ही रख लेते हैं। यू विल बी एबल टू मीट मामी जी अंडर दिस प्रीटेक्स्ट, या अंडर दिस प्रीटेक्स्ट यू विल बी एबल टू मीट मैटरनल आंटी। इस बहाने यार तुम उनसे भी मिल सकोगे, तो चले जाओ, है ना, जैसे आप कहते हैं उस कंडीशन में। सो अंडर दिस प्रीटेक्स्ट, अरे तुम अंडर दिस प्रीटेक्स्ट तुम गाना सुनाना चाह रहे हो, इसी बहाने तुम गाना सुनाना चाह रहे हो, तो अंडर दिस प्रीटेक्स्ट बहुत कॉमन वर्ड है, यूज करने का कोशिश करें। अपार भीड़ खींचना, पुल, खींचने के लिए पुल। टेरिफिक, क्राउड, मैं लिखना भूल गया था। यह मूवी अपार भीड़ खींच पाएगी, यह मूवी अपार भीड़। तो जहां भी आप किसी
शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, अरे वहां तो अपार जनसमूह था, तो आप ये मत बोलिए, आप कोशिश करिए अरे वहां टेरिफिक क्राउड थी, टेरिफिक क्राउड, देयर वाज अ टेरिफिक क्राउड। हिंदी बोले, हिंदी में यूज करें। तो दिस मूवी will be able to pull terrific crowd। This movie will be able to pull terrific crowd। So terrific crowd, और आज हमने दूसरा वर्ड क्या सीखा? अंडर द प्रिटेंस। चलिए जर्नी के नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस एंड वोकैबुलरी नेगेटिव सेंटेंस। यह योजना तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण न कर सकेगी। तो उद्देश्य पूर्ण न कर सकेगी यानी इस योजना में कैपेबिलिटी नहीं है कि भविष्य में आपकी जो उद्देश्य है वो पूरा कर दे। उद्देश्य पूर्ण करना, सर्व वंश पर्पज। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी वंश लग जाएगा वहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन यानी कि योर, यू, योर और योर होता है तो योर आ जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि ये तो मैं आपको ऐसे करा दूंगा कि आपका ये एक स्पॉन्टेनियस वे में आपके मुंह से मतलब जो है वार्तालाप होगा, आपका कॉन्वर्सेशन जो होगा वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होगा। थोड़ा सा आपको मुझे समय देना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि देखिए ये बेस है, ये इनके बाद आप कोई भी तरीका अपनाएंगे ना तो वो तरीका आपको लगने लगेगा, आपको वो आपके उद्देश्य को सर्व, योर पर्पज, वो आपके पर्पज को सर्व करने लगेगा। मुझे छोड़कर कहीं भी पढ़ने लग जाइएगा, क्योंकि ये बेस आपका बनना बहुत जरूरी है। तो यह योजना तुम्हारे उद्देश्य पूर्ण न कर सकेगी। दिस प्लान will not be able to serve your purpose। तो सर्व योर पर्पज ये बड़ा कॉमन यूज होने वाला वर्ड है। भाई ये तुम्हारा ये काम तो मेरे पर्पज को सॉल्व नहीं कर पाया या सर्व नहीं कर पाया, तो आप उसे ये ना बोल के भाई मेरा तुम्हारा इससे मेरा उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। कोशिश करिए कि ये बोले कि ये मेरे पर्पज को सर्व नहीं कर पाया। कोई बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, कोई ऑकवर्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल आप अपनी कॉमन लैंग्वेज के साथ आप इस वर्ड्स को यूज करते हैं। हम इन मुसीबतों का सामना नहीं कर पाएंगे। अब मुसीबतें, हार्डशिप, सामना करना, फेस। आप कह सकते हैं भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे पालने के लिए नर्चर वर्ड बोला भी था मैंने। मेरे पेरेंट्स ने हम भाई बहनों को पालने के लिए बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस किया, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। आप कहते हैं हार्डशिप्स फेस करिए, तो हार्डशिप, फेस द हार्डशिप, ये वर्ड के आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो हम इन मुसीबतों का सामना नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी able to face these hardships। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे विल नॉट बी एबल टू फेस दीज हार्डशिप्स। समझ रहे हैं ना? तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूं, देखिए A to Z एक लिमिटेड अल्फाबेट्स हैं, लेकिन कोई किसी से मिलकर लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में शब्द बना देते हैं। ऐसे ही ये जो ये 27 है, ये सब पता नहीं आपको कितने सारे एक्सप्रेशंस दे पाएंगे। आपको परफेक्शन आने से कोई रोक नहीं सकता। नबडी कैन चेक यू, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, और नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें इंटेरोगेटिव होता है। लास्ट स्टेप है एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस एंड वोकैबुलरी इंटेरोगेटिव। क्या मोदी सरकार गरीबों का उत्थान कर पाएगी? आपको अगर लगता है तो देख लीजिएगा। क्या मोदी सरकार गरीबों का उत्थान कर पाएगी? तो उत्थान करना, अपलिफ्ट। तो आप हिंदी में कैसे यूज कर सकते हैं? भाई अब गवर्नमेंट को इन झुग्गी झोंपड़ी वालों को अपलिफ्ट कर देना चाहिए। अपलिफ्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो क्या से शुरू हो रहा है? तो विल से स्टार्ट कर देंगे। विल
मोदी गवर्नमेंट बी एबल टू, अब क्या चीज कहाँ आ रही है, ये उस फॉर्मेशन में है। अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार उसे देख ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। विल मोदी गवर्नमेंट बी एबल टू अपलिफ्ट द पुअर। अब नेक्स्ट है, हम उसे रिश्वत कैसे दे पाएंगे। यानी कोई भी पोजीशन आपको लग नहीं रहा है कि हम दे पाए, भीड़ रहती है, ओवर क्राउडेड रहता है, टेरिफिक क्राउड है, तो उसे रिश्वत कैसे दे पाएंगे। रिश्वत देना ब्राइब होती है। वो मेरे से ब्राइब मांग रहा था नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में भी ब्राइब होता है। अब आप वो तो अब फॉर्मेशन बताएगी ना कि अगर यहाँ लग रहा है तो इस ब्राइब का मतलब है रिश्वत देना, और अगर शुरू में आ रहा है मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, क्योंकि हर चीज की जगह है ना, तो फिर उस कंडीशन में वो रिश्वत हो जाएगी, देना नहीं रहेगी। स्पेलिंग एक है, चीज एक है, ब्राइब। हम उसे रिश्वत कैसे दे पाएंगे। हाउ will we be able to bribe him। तो आज की क्लास डियर फ्रेंड, ये उम्मीद करते हुए कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और थोड़ा और आपको प्रोग्रेस महसूस होगी आपके वोकैबुलरी में प्लस आपके एक्सप्रेशन में। मैं फिर एक अपील करना चाहूँगा कि आप लाइक करें या डिसलाइक करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बस फिर एक काम करें कि आपको अगर समझ में ये आ रहा है कि ये किसी और व्यक्ति के लिए अच्छा सूटेबल हो सकती है क्लास, तो जो आपके रिलेशन में हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम अपने इस कोर्स का एरिया वाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।